करता है। अगला पोस्टर हमसे बात कर रहा है मत्ती 21वां अध्याय और 42 वचन हमसे बातें करता है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया। तो पवित्र शास्त्र जो हम यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है उसमें तनाक लिखा हुआ है, मतलब जो पवित्र शास्त्र यहूदियों के पास पहुंचा था उसको तनाक कहते हैं, और पत्थर को हाईलाइट किया हुआ है जो यीशु मसीह को दर्शाता है। और यहाँ पे राजमिस्त्रियों के आगे ब्रैकेट में लिखा है जूइश, यहूदी जो राजमिस्त्री थे जो जूइश कहलाते हैं उसको दर्शाता है। तो हमें वह वचन से ये पता चल जाता है कि राजमिस्त्रियों ने यीशु मसीह को नकार दिया, जो कि कोने का सिरे का पत्थर हो गया। वो हो गया, पर वो पत्थर को जूइश लोगों ने, यहूदी लोगों ने अपने मसीहा को उन्होंने नकार दिया। तो जो नकार दिया, तो यीशु मसीह, हमें इस वचन से समझ में आ जाता है कि यीशु मसीह यहूदियों के लिए आए थे, वो मसीह बन के आए थे, उनको पवित्र करने आए थे, पाप क्षमा करने आए थे, पर वो यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को नकार दिया। जो कि अगला वचन हमसे ये बातें करता है, यह प्रभु की ओर से हुआ। YHWH इसको प्रोनाउंस ऐसे होता है, यूडे वाहवे। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिखा है जो प्रभु को दर्शाता है, ये हिब्रू वर्ड है यूडे वाहवे, और हमारे देखने में अदृश्य है। इसलिए मैं तुमसे जूइश ये कहता हूं, तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य, गॉस्पेल तुमसे लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उनका फल लाए दिया जाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट किया है प्रभु, जिसको अरबी में ये कहा जाता है, हिब्रू में ये कहा जाता है यूडे वाहवे, और तुमसे मतलब किनसे, जूइश से, यहूदी लोगों से क्या छीन लिया है? परमेश्वर का राज्य, मतलब गॉस्पेल छीन लिया है, सुसमाचार छीन लिया है, और तुमसे ले लिया गया। मतलब जो यीशु मसीह यहूदी लोगों के लिए आए थे, यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को नकार दिया है, जो पहले वचन में हमें दिखाई देता है, और उनसे यीशु मसीह को निकाल लिया है और किनको दे दिया, और ऐसी जाति, यहाँ पे जेंटाइल लिखा हुआ है जो अन्य जाति को दर्शाती है। तो अन्य जाति को दे दिया गया है को जो उसका फल लाए, मतलब प्रभु को फल ला के देना है। और यहाँ पे जॉन 58 दिया गया है, तो हम वो पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 8वां वचन हमसे ये बातें करता है, दिया जाएगा, जो कि हमें ये समझ में आ रहा है कि यहूदी लोगों से लेकर अन्य जातियों के पास यीशु मसीह गए हैं। जो मसीहा था, तो हमें समझ में आता है, वचन से ये समझ में क्लियर हो जाता है, जो कि यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह आए थे, उन्होंने उनको नकार दिया, और नकारने के बाद वो यीशु मसीह अन्य जातियों के लिए दिया गया है। तो एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15वां अध्याय 8वां वचन ये कहता है, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पे वचन ये कहता है कि तुम बहुत सा फल लाओ तो मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ पे जो अन्य जाति को दिया गया था, तो उनको अभी फल लाना है। तो हमें समझना है कि अन्य जातियों के पास यीशु मसीह गए। तो दो पोस्टर रखा है, जूइश और जेंटाइल। यहाँ पे यीशु मसीह को उन्होंने नकार दिया, और यहाँ पे इन लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया। तो जो पत्थर आया था
जिसको यहूदी लोगों के लिए दिया गया था, जो राजमिस्त्रियों ने नकार दिया, मतलब जूइश लोगों ने, यहूदी लोगों ने नकार दिया, वही यीशु मसीह अभी हमारे पास आया हुआ है। हालेलुया। अभी हमें धन्यवाद करना है, हमें खुश होना है कि हमें वह अनुग्रह मिल गया है जो यहूदी लोगों को मिलना चाहिए था। वो अनुग्रह, वो आशीष, वो अभिषेक हमें मिल रहा है जो यहूदी लोगों को मिलना चाहिए था, वो हमें मिलना है। तो हमें बहुत आनंदित होना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह जो पत्थर, जो 5 राज्यों को डिस्ट्रॉय करके 6वां राज्य, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का राज्य जो सुसमाचार है हमारे बीच में डेरा किया हुआ है, हमें चलाता है। जो हम जेंटाइल में आते हैं, जेंटाइल में हम आते हैं, अन्य जातियों में हम आते हैं, तो हमें आनंदित होना है, वो परमेश्वर का राज्य हम में आया हुआ है। अगला पोस्टर हमसे ये बातें करता है कि अगला पोस्टर क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है यशाया, जो कि तनाख में लिखा गया है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, यशाया 28:16 वचन हमसे ये बातें करता है। इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन मतलब इज़राइल में नेव का पत्थर जीसस रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। मतलब यहाँ पे वचन हमें क्लियर करता है कि प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यहोवा ने वो इज़राइल में रखा था। मतलब यीशु मसीह को दिया गया था इज़राइल लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए, और वो पत्थर कौन सा था? परखा हुआ, अनमोल, योग्य, विश्वास योग्य, और उतावली ना करना है। हमें उतावली नहीं करना है, क्योंकि उस पत्थर ने उस 5 राज्यों को डिस्ट्रॉय किया है। तो हम उतावली करके उसको समझेंगे तो हम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हमें उसको समझना है। परखा हुआ, परमेश्वर ने परखा हुआ, अनमोल है, योग्य है और विश्वासी है, तो हमें वो समझना है। अगला क्वेश्चन हमसे ये बात करता है, परखा हुआ पत्थर, अनमोल पत्थर, अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर। अभी यहाँ पे हमें पोस्टर में दिखाई देता है, जो भी बिल्डिंग बांधी जाती है, जो भी नींव डाली जाती है, तो जो कोने का पत्थर होता है वो मजबूत लेवल में अच्छी रीति से रखना बहुत जरूरी होता है। और वो जो रखा गया है, जिसके ऊपर हमारी कलीसिया बढ़ रही है, जिसके ऊपर पेत्रस की कलीसिया बढ़ी, जिसके ऊपर पौलुस की कलीसिया बढ़ी, जिसके ऊपर थॉमस की कलीसिया बढ़ी, वो पत्थर, वो नेव, वो कोने का सिरा यीशु मसीह है। और यीशु मसीह हमारे लिए दिए गए हैं जो अन्य जाति लोग हैं। हम अन्य जाति लोग हैं, हमें खुश होना है कि हमारे लिए प्रभु परमेश्वर हमारे पास आया हुआ है। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। ये जो वीडियो मेरे फेसबुक चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्रभु के वचन का सुसमाचार लोगों तक बढ़ाइए और प्रभु को धन्यवाद दिए। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आमीन।